एक यूट्यूबर अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी अपना टाइम कहाँ लगाए? क्या व्यूज लाने में, या फिर वीडियो बनाने में, या फिर कहीं और ही? चलिए इसी सवाल की जड़ तक चलते हैं। अच्छा, तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो यहीं से शुरू होता है। देखिए, कामयाबी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि लोग वीडियो कब देख रहे हैं या उसे बनाने में कितने घंटे लग गए। असली खेल तो कुछ और ही है। असली खेल है कि YouTube का एल्गोरिदम टाइम के साथ आपके वीडियो को किस नज़र से देखता है, और ये बात शुरुआती रिएक्शन से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब क्रिएटर्स के लिए इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्यों ज्यादातर लोग कुछ ही टाइम में बर्नआउट महसूस करने लगते हैं? चलिए इस पूरी पहेली को जरा समझते हैं। या असली प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि व्यूअर, क्रिएटर और एल्गोरिदम, ये तीनों मानो बिल्कुल अलग अलग टाइम जोन में जी रहे हैं। उनकी घड़ियां साथ नहीं चलती। व्यूअर सेकंड्स में फैसला कर लेता है, क्रिएटर घंटों की मेहनत झोंक देता है, और एल्गोरिदम वो तो दिनों और हफ्तों में जाकर अपना मन बनाता है। और जब ये तालमेल बैठता नहीं है तो एक लगातार स्ट्रगल शुरू हो जाता है। हो सकता है कोई वीडियो पहले दिन बिल्कुल ना चले, लेकिन एक हफ्ते बाद एल्गोरिदम उसे दूसरा मौका दे दे। मतलब साफ है, शुरू में वीडियो हिट हो या फ्लॉप, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। अच्छा, तो अब जरा ये देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये असल में कितनी बड़ी है, और इसका असर ज्यादातर क्रिएटर्स पर क्या पड़ता है। ये वो नंबर है, ये उन यूट्यूबर्स का अंदाजन प्रतिशत है जिन्होंने इस टाइम वाली पहेली को सुलझाने का कोई ना कोई सिस्टम बना लिया है। हाँ, सही सुना, 100 में से एक भी नहीं। सोचिए, 1000 में से सिर्फ 4 लोग। इस डोनट चार्ट को देखकर तो कहानी और भी साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि कितने कम, मतलब ना के बराबर क्रिएटर्स हैं जो जानबूझकर अपनी शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को अलग अलग लेकर चलते हैं। बाकी के जो 99.6% हैं, वो बस एक ही नाव में बैठकर हर दिशा में हाथ पैर मार रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि सबसे बड़ी गलती मेहनत की कमी नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी गलती है एक ही टाइम पर सब कुछ हासिल करने की कोशिश करना। और ये रास्ता ये सीधे सीधे बर्नआउट और खराब नतीजों की तरफ ही जाता है। तो सवाल फिर वही, वो 0.4% लोग आखिर ऐसा क्या अलग करते हैं? उनकी कामयाबी का राज शुरू होता है पहले स्ट्रेटेजिक दाव से, और वो है हर वीडियो को उसके असली मकसद के हिसाब से डिजाइन करना। तो यहाँ स्ट्रैटेजी ये है कि अलग अलग तरह के वीडियो बनाए जाएं, और हर वीडियो का लक्ष्य भी अलग हो। हर वीडियो से एक ही उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। कुछ वीडियो बनाए जाते हैं सिर्फ शुरुआती अटेंशन खींचने के लिए, तो कुछ इस इरादे से कि वो लंबे समय तक देखे जाएं। और ये जो टेबल है, ये उन खास मैट्रिक्स को दिखा रही है जिन्हें ट्रैक करना जरूरी है। हर मैट्रिक की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, ये बताता है कि थंबनेल और टाइटल में कितना दम है। वहीं एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये दिखाता है कि लोग वीडियो पर टिक भी रहे हैं या नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे दांव की तरफ। ये दांव इस बारे में है कि वीडियो बनाने में जो टाइम लगता है उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि एक ही वीडियो पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगाना बंद करना होगा, और इसके बजाय ऐसे फॉर्मेट्स ढूंढने होंगे जो असरदार भी हों और जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। मतलब एक एक वीडियो पर मेहनत करने से बेहतर है एक कामयाब सिस्टम बनाने पर फोकस करना। और अब आता है तीसरा और शायद सबसे पावरफुल दांव। इसका फोकस तुरंत मिलने वाले व्यूज पर नहीं है। नहीं, इसका फोकस है ऐसा कंटेंट बनाने पर जो महीनों बल्कि शायद सालों तक चैनल के लिए काम करता रहे। तो ये स्ट्रैटेजी है जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाने की जो चैनल के लिए लंबे समय तक ट्रैफिक लाते रहें, भले ही उन्हें अपलोड किए हुए जमाना हो गया हो। और सच कहें तो यही तो असली डिजिटल एसेट है। जब इन तीनों दावों को एक साथ सही तरीके से खेला जाता है ना, तो टाइम के साथ जो रिश्ता है वो पूरी तरह बदल जाता है। फिर वो लड़ाई नहीं रहती, वो एक पार्टनरशिप बन जाती है। ये टेबल एक आइडियल मॉडल दिखाती है। इसमें अलग अलग तरह के कंटेंट का एक बैलेंस्ड मिक्स है। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? ये सब करने में हफ्ते के 15 घंटे से भी कम लगते हैं। यही तो है सस्टेनेबल ग्रोथ का सीक्रेट। इस मॉडल को फॉलो करने से चैनल की ग्रोथ के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा रोड मैप मिल जाता है। ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक लंबा और मजेदार सफर तय करने का तरीका है। तो आखिर में लक्ष्य बस एक ही है, टाइम को अपना दुश्मन समझने के बजाय उसे अपना साथी बनाना।
एक ऐसा टूल जो वक्त के साथ हमारी कामयाबी को कई गुना बढ़ा दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वापस उसी मेन आइडिया पर आ जाते हैं। कामयाबी सब कुछ और ज्यादा करने में नहीं है, कामयाबी इस बात को चुनने में है कि क्या नहीं करना है। तो अब जब ये सारी टाइमलाइंस सामने हैं तो सोचने वाली बात यह है कि दाव किस पर लगाया जाए। क्या शॉर्ट टर्म हुक्स पर, या असरदार फॉर्मेट्स पर, या फिर लॉन्ग टर्म एसेट्स बनाने पर? क्योंकि जो भी दाव चुना जाएगा वही एक यूट्यूबर के तौर पर आगे का सफर तय करेगा।